इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 को समझेंगे। सबसे पहले संविधान को यदि हम एक बुक समझें, बुक के समान समझें तो उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें चैप्टर्स होते हैं तो उनको पार्ट बोल सकते हैं। उसके जो उसमें टॉपिक्स होते हैं तो उनको अनुच्छेद हैं। तो आसानी से हमें मिल जाए कहाँ पे क्या है तो उसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं और उसके पार्ट्स बनाए हैं। तो इसमें टोटल 395 अनुच्छेद है। उसी में हम इससे बढ़ा नहीं सकते, आर्टिकल्स हम बढ़ा नहीं सकते, उसमें ए या का लगाकर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 को समझते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 1। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 का ए कहता है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम समझते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, तो वहाँ पे यूनियन वर्ड का यूज किया था। हिंदी में तो दोनों को संघ ही बोलते हैं, फेडरल। इन तीनों में चलिए डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो फेडरल है और इंडिया यूनियन है। तो कॉन्फेडरल वो होते जो कंट्रीज बहुत कमजोरी से जुड़ी हुई थी, कभी भी अलग हो सकती हैं। उसके दूसरा फेडरल, थोड़ा बहुत ट्रीटी से जुड़ी होती लेकिन फिर भी अलग हो सकती। और जो यूनियन होता वो बहुत मजबूत होता, उसमें अलग होने की चांसेस बहुत कम। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ये सभी फेडरल और कॉन्फेडरल में ट्रीटी से बनी होती है। यदि आप एक ईंटा पे बना हुआ समझे, उससे एक ईंट निकाल रहे हैं तो वहां पे देखेंगे कि वो पूरी देश से पूरा भसक जाएगा। तो वहां पे क्या है, वो बहुत कमजोर है, वो कॉन्फेडरल है। उसके बाद फेडरल देखे तो सीमेंट जोड़कर ईंटा जमा दीवार उठा दी गई है। लेकिन फिर भी हम यदि छेनी हथौड़ी से उसको ठोके तो ईंटा निकल सकती है, मतलब फिर भी वो उतना कम मजबूत नहीं होता है। लेकिन हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस करते तो यूनियन संघ बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो हम कॉन्फेडरल को हिंदी में बोलते परिसंघ, फेडरल को संघ और यूनियन को भी संघ। इसके बाद हम समझेंगे आर्टिकल 1 का बी। तो राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि जो राज्य हमको पहली अनुसूची में रखा गया, क्योंकि ये बार बार बदलते हैं। अभी आपने अभी देखा होगा 1 साल में जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो अनुसूची में रखा गया। तो ये इशारा कर रहा है कि अनुसूची जाकर देखो, एक शेड्यूल जाकर देखो। तो ये 4 से 5 पेज का होता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कौन से राज्य की कहाँ कहाँ से सीमा है, किस राज्य से जुड़ता है, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे भारत में। 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। सबसे पहला हुआ राज्य, दूसरा यूनियन टेरिटरी, तीसरा अजीत क्षेत्र, जो कि अभी भारत में नहीं है। राज्य देखे तो 28 है, यूनियन टेरिटरी 8 है, केंद्र शासित प्रदेश, और अजीत मतलब भारतीय संविधानों ने समझदारी की कि भविष्य में कभी भी कोई दूसरा देश भारत से जुड़ना चाहे तो वो अजीत क्षेत्र से जुड़ सकता है। तो हम देख लेते हैं अनुच्छेद 2। संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य को मिला सकता है। मतलब कोई भी दूसरा देश, इस लैंग्वेज में तो यहाँ राज्य का मतलब देश होगा, तो किसी भी दूसरे देश को भारत में मिला सकता है केवल साधारण बहुमत से 50%। किसी की भी सरकार बनाने में 50% तो सीटें चाहिए मतलब उतने से ही कोई भी दूसरे राज्य, कोई भी दूसरे देश को भारत से मिलाया जा सकता है। और इसमें राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेनी होती, मतलब आपको सूचित करना है। बस इसका मतलब यहाँ पे पूर्व अनुमति मतलब यहाँ सूचित करना है। जैसे कि 9 मई 1975 में सिक्किम को भारत से जोड़ा गया था। इसके बाद हम अनुच्छेद 3 देखेंगे। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्रफल पर परिवर्तन कर सकता है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि वो 50% बहुमत से केवल 50% किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल बदल सकता है। मतलब किसी भी राज्य का टुकड़ा किसी भी हिस्से को दे सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है। तो ये संसद को ये अधिकार है, नाम सीमा बदल सकता। उसके अनुच्छेद 4 कहता है कि 3 और 4 को अनुच्छेद 36 से बाहर रख दिया। जो अनुच्छेद 2 और 3 उनको अनुच्छेद 36, मतलब अब राष्ट्रपति को केवल अनुमति बस देना है। पूर्व अनुमति मतलब सूचित बस करना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के बारे में बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और वो इशारा करता है, बी में क्या बोलता है, इशारा करता है कि यहाँ पे जाओ, पहली सूची में रखा गया है राज्यों का नाम, क्षेत्रफल कितना है, वो सब कुछ सूची में। उसके 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे भारत में। राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश और एक अधिक क्षेत्र। मतलब दूसरे देश को चाहे कि अलग संविधान, अलग झंडा रखे। उसके दूसरा कहता है उसमें तोड़ मरोड़ सकते हो, आपको कोई भी दूसरे देश को जोड़ सकते हो। अनुच्छेद 2 कहता है आप किसी भी दूसरे देश को जोड़ सकते हो। उसके तीसरा कहता है नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर किसी भी राज्य के नाम। और उसका चौथा अनुच्छेद कहता है 3 और 4 अनुच्छेद 36 से बाहर रखा गया है।
मतलब आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सूचित कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फेडरल